नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की रिपोर्ट और मैं लेकर आई हूं आज 10 नवंबर 2025 दिन सोमवार का ताजा मौसम अपडेट। नवंबर का महीना अपने दूसरे हफ्ते में पहुंच चुका है और अब पूरे उत्तर भारत में सर्दी ने पूरी तरह दस्तक दे दी है। सुबह और रात के समय ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया है। वहीं दिन के समय हल्की धूप लोगों को राहत दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी और कई राज्यों में घनी धुंध और पाला गिरने की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली एनसीआर की, जहां आज सुबह घनी धुंध छाई रही। कई जगहों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। हवा की दिशा उत्तर पश्चिम की ओर बनी हुई है, जिससे ठंडक और बढ़ रही है। प्रदूषण का स्तर आज भी बहुत खराब श्रेणी में बना रहेगा और मौसम विभाग ने सलाह दी है कि सांस की परेशानी वाले लोग सुबह और शाम के समय घर के अंदर रहें। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में सर्दी का असर बढ़ गया है। सुबह हल्की धुंध और शाम को ठंडी हवाओं का दौर जारी है। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री के बीच रहेगा। कानपुर और वाराणसी में हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं और रात के समय तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री तक पहुंच सकता है। अब रुख करते हैं राजस्थान की ओर। जयपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर और झुंझुनू में सर्दी अपने चरम की ओर बढ़ रही है। सीकर और चूरू में सुबह का तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि जयपुर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहेगा। जैसलमेर और जोधपुर में दिन में हल्की धूप रहेगी, लेकिन रात में ठंडी हवाएं तेजी से चलेंगी, जिससे तापमान में भारी गिरावट आएगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में राजस्थान के कई हिस्सों में पाला गिरने की संभावना है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में सुबह के समय ठंडी हवाएं चल रही हैं और तापमान लगातार नीचे जा रहा है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम 29 डिग्री के बीच रहेगा। इंदौर और ग्वालियर में हल्की धुंध के साथ सुबह का मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 72 घंटों में मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड और बढ़ेगी। अब नजर डालते हैं बिहार और झारखंड की ओर। पटना, गया, भागलपुर, रांची और धनबाद में आज सुबह हल्की धुंध और ठंडी हवाओं का एहसास बढ़ गया है। पटना में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री के बीच रहेगा। रांची में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बिहार और झारखंड में रात के समय तापमान में लगातार गिरावट जारी रहेगी और सुबह के समय धुंध की परत और गहरी होगी। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में मौसम साफ रहेगा। दिन में हल्की धूप और शाम को ठंडी हवाएं चलेंगी। रायपुर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम 30 डिग्री के बीच रहेगा। मौसम सामान्य रहेगा। अब रुख करते हैं महाराष्ट्र की ओर। मुंबई, पुणे और नागपुर में मौसम साफ रहेगा। मुंबई में तापमान 22 से 32 डिग्री के बीच रहेगा। हवा में हल्की नमी बनी रहेगी, जिससे सुबह के समय हल्की उमस महसूस होगी। पुणे में मौसम सुहावना रहेगा और शाम को ठंडी हवाओं का असर महसूस होगा। नागपुर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री के आसपास रहेगा। गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और गांधीनगर में मौसम साफ रहेगा। तापमान 16 से 31 डिग्री के बीच रहेगा। उत्तर गुजरात के कुछ हिस्सों में सुबह और रात के समय ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ेगी। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के तटीय इलाकों में उत्तर पूर्वी मानसून अभी भी सक्रिय है। चेन्नई में आज मध्य यम से तेज बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, नेल्लोर और विशाखापट्टनम में भी बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो सकती है। केरल में कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में हल्की वर्षा होने की संभावना है, जबकि कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में आज बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में तापमान 6 डिग्री तक गिर चुका है और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। त्रिपुरा और मिजोरम में मौसम साफ रहेगा और तापमान सामान्य रहेगा। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ओर। पहाड़ी इलाकों में सर्दी का असर तेज हो गया है। शिमला, मनाली, धर्मशाला और कुल्लू में सुबह का तापमान 5 से 6 डिग्री तक पहुंच गया है और कई ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की जा रही है। उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ और औली में भी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार में मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह और रात के समय ठंडी हवाओं का असर महसूस किया जा रहा है। कश्मीर घाटी में सर्दी अपने चरम पर है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग में बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में
जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों में बर्फबारी और बढ़ेगी, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। देश के ज्यादातर हिस्सों में अब सर्दी पूरी तरह फैल चुकी है। उत्तर भारत में दिन छोटे और रातें ठंडी होती जा रही हैं। सुबह की धुंध और पाले का असर आने वाले हफ्तों में और बढ़ने की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश अभी भी जारी है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट बनी हुई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 10 नवंबर का दिन लेकर आया है सर्द हवाओं का एहसास, ठंडी सुबहें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का नजारा। अब सर्दियों का मौसम अपने पूरे रंग में है। आने वाले दिनों में ठंड और तेज होगी और देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। तो फिलहाल के लिए मौसम से जुड़ी इतनी ही जानकारी। अगर आप भी अपने शहर का मौसम अपडेट रोजाना जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल आज की रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मौसम से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं मौसम की हर खबर सबसे भरोसेमंद तरीके से।